आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व अहिंसा के अवतार, करुणा, निधान, संयम और शांति के विश्वदूत भगवान श्री महावीर धरती पर आए थे। उनका अवतरण हुआ था। उनका ये अवतरण हुआ तो 2600 वर्ष पूर्व था, पर उनकी जन्म जन्मांतर की यात्रा बहुत अनंत समय पहले ही प्रारंभ चल रही थी और उसी अनंत यात्रा के मध्य हम लोगों ने एक विशेष जन्म और एक विशेष पड़ाव की हमने चर्चा की, और वो पड़ाव है नए सार का जन्म, नए सार का भव। अर्थात नए सार जंगल में लकड़ियों को बीनने के लिए वहां पर एकत्रित था। उनके साथ में और भी कई कर्मचारी थे। वे राजा के दरबार में मुख्य रक्षक के रूप में काम करते थे और नयसार के रूप में वे जंगल में आए थे। लकड़ियां बीनी जा रही थी कि तभी कई महान तपस्वी मुनिजन अपना विहार करते हुए उस साइड में आ रहे थे, लेकिन वे चलते चलते अपना रास्ता भटक गए। वे ढूंढ रहे थे कि नगर और गांव की तरफ जाने का रास्ता कौन सा हो सकता है। वे ढूंढते ढूंढते नयसार के करीब पहुंचे और उन्होंने उससे अनुरोध किया, ए भाई, अगर तुम हमें नगर का रास्ता बता सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम सब लोगों की लंबी तपस्याएं का आज पारणा है, हमें जंगल में रास्ता मिल नहीं पा रहा है। नयसार ने कहा, भगवन, सादर वंदन, आपको प्रणाम करता हूं। आपके ये जान करके आनंद विभोर हो रहा हूं कि आज आपके मासक क्षमण जैसी 31 उपवास जैसी महान तपस्या है और आप पारणा करने के लिए नगर की तरफ जा रहे हैं, आहारचर्या करने के लिए। पर प्रभु, मेरा अनुरोध है, मैं आपको नगर का रास्ता अवश्य दिखाऊंगा, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरा अनुरोध है, मेरे साथ आहार आया हुआ है, अगर आप ये आहार ग्रहण करें तो मेरा धन्य भाग्य होगा। मुनिजनों ने आहार को देखा, ग्राह्य आहार को अपने सामने पाकर के उन्होंने अपना पात्र खोला और वहां पर आहार उन्होंने स्वीकार किया। पेड़ की छाया में बैठकर, अशोक वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने वहीं पर ही अपना आहार ग्रहण किया। 1 महीने के मासक क्षमण की तपस्या की पूर्णाहुति की और भगवान महावीर का वो जीव जो नयसार था, उसने उन मुनिजनों को अपने साथ लिया और नगर का रास्ता भी उन्हें दिखाया, मार्ग प्रशस्त किया। उनके द्वारा किए गए इस महान पुण्य कार्य के कारण नयसार के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, समकित धर्म की प्राप्ति हुई, सत्य बोध की प्राप्ति हुई, धर्म की उन्हें प्राप्ति हुई। और तब वो जो उनका पहला भव था, ये महावीर का भव वास्तव में पहला भव नए सार के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पहला भव था जब उन्हें सम्यक्त्व की, सत्य बोध की प्राप्ति हुई। इंसान का अगर आयुष्य भी है, कौन व्यक्ति कितनी उम्र का है, ये महत्व नहीं रखता। किस व्यक्ति को अपने जीवन में कब धर्म की प्राप्ति हुई, कब उसे सत्य की प्राप्ति हुई, असली तो उसी दिन से ही उसकी असली उम्र गिननी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल धंधा पानी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और वो आदमी अगर 70 वर्ष का हो गया पर धर्म का पथ अभी तक उसे नहीं मिला, तो आप मान कर चलिए अभी तक उसका जन्म ही नहीं हुआ। जन्म ही प्राणी का तभी होता है, असली जन्म तभी होता है जब हमारे जीवन में सत्य का बोध जागृत होता है, हमारे जीवन में धर्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा के चरणों की शरणागति हमें प्राप्त होती है, तभी हमारा जन्म है। आज अभी अगर मैं ये सोचूं कि मेरी उम्र, पार्थिव शरीर की उम्र कितनी है, तो मुझे लगता है 61 गुजार चुका हूं। पर मैंने दीक्षा ली थी कब?
जब मैं 16 वर्ष का था, तो मैं अपनी असली उम्र कौन सी मानूं? जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से, या जिस दिन मैंने धर्म का पथ ग्रहण करके और संयम जीवन स्वीकार किया? मेरा असली जन्मदिन कब से शुरू हुआ? जिस दिन मुझे धर्म का पथ मिला, मुझे मेरे आत्मा उद्धार का पथ मिला, उसी दिन से ही मेरा असली आयुष्य प्रारंभ होता है। तो उस दिन से उनका वह सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तो नए सार अपने आप में अब धर्म की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने शुरू हो रहे हैं। वहां से जब उनका आयुष्य पूरा होता है, तो वे अपने पार्थिव शरीर का त्याग करके दूसरे भव में देव बनते हैं। क्या बनते हैं? देव। तीसरा भव उनका होता है, और वो होता है भगवान श्री ऋषभ देव के पौत्र के रूप में, और उसका नाम होता है मरीचि। उसने भगवान श्री ऋषभ देव के बाद, जब ऋषभ देव प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उन्होंने अनेक अनेक लोगों को संयम का पथ प्रदान किया, आत्म कल्याण का मार्ग दिया। उन्होंने अनेक जीवों का उद्धार किया, और उसी में ही उनके दिव्य वचनों से, वैराग्य वर्धक वचनों से प्रभावित होकर उनके पोते मरीचि ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। अब भाई, जिस समय हम धर्मवाणी सुनते हैं उस समय हमारी भावना अलग बनती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 24 घंटे हमारी फिर वही भावना बनी हुई रहे। हम जब दीक्षा लेते हैं उस समय हमारे भाव अलग होते हैं, दीक्षा लेने के बाद जिंदगी भर वही भाव बने हुए रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। तो मरीचि ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन जब उन्हें भगवान ऋषभ देव के पास रहकर संयम जीवन की कठिन साधना करनी पड़ी, तो मरीचि को लगा मेरे से तो इतनी कठिन पालना मुझसे तो नहीं होती है, ये तो जरूरत से ज्यादा कठिन संयम जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। मरीचि ऋषभ देव का संयम का पथ त्याग करके और ऋषभ देव प्रभु के समवसरण के बाहर ही अपनी कुटिया बना करके रहने लगा। पर यह तो तय था, एक बार मैंने अब जब दीक्षा ले ली है तो मैं गृहस्थ में तो नहीं जाऊंगा, रहूंगा तो अब संत जीवन में ही, लेकिन अपने मार्ग को थोड़ा सरल कर लेता हूं। और तब वो बाहर में कुटिया बनाकर वहां पर रहता था। बोलने में बड़ा उस्ताद था, बड़ी लोक लुभावनी बातें भी कर लेता था, तो लोग भी उनके पास काफी मात्रा में आने लगे। और वे लोग जो मरीचि का उपदेश सुनने के लिए आते, तो मरीचि अपनी ओर से 1 घंटा रोज प्रवचन करता था। लेकिन प्रवचन करने के बाद साथ में यह भी कहता, देखो भाई, मैंने आप सब लोगों को धर्मवाणी कही है, सत्य का रास्ता दिखाया है, पर अगर आपको सही में सत्य का रास्ता चाहिए तो सामने समोसण लगा हुआ है प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का, तुम सब लोग वहां जाओ। पर अगर तुम लोगों को लगता है कि वो वाला मार्ग आपको सेट नहीं खाता, आपसे उतनी पालना नहीं होती, तो वापस मेरे पास चले आना। हर व्यक्ति को अगर आपसे आपकी पालना होती है तो जरूर करो, पर अगर आपसे आपकी पालना नहीं होती तो कम से कम दूसरे जीवों को तो प्रेरणा दो कि भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है, पर अगर तुझ में सामर्थ्य हो तुम तो कम से कम उस ऊंचे मार्ग की तरफ अपनी गति कर लो। प्रेरणा देना भी, ये भी अपने आप में तीर्थंकर गोत्र प्राप्त करने की जो जो साधन होते हैं उसमें एक साधन है कि हम दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, और हमारी प्रेरणा से अगर वो धर्म के पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अगर हम आपसे कुछ अनुरोध करते हैं और हमारी प्रेरणा आपके दिल को लगती है और आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन और रूपांतरण आता है, आप एक सत्य पथ के राही और पथिक बनते हैं, तो इसका पुण्य लाभ किसे? हमें भी प्राप्त होता है। अरे भैया, आंगड़िया पुण्य तो प्राप्त होता ही है ना। अपन कहते हैं भाई अगला व्यक्ति दान कर रहा है पर हस्ते में आपका नाम आ गया नहीं, आपको भी इसका कोई ना कोई तो अंश मिल ही गया। सो मरीचि प्रेरणा देता है, मरीचि सबको ऊपर भेजता है। तो एक दफा भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत
वो भगवान के सामने उनका दिव्य प्रवचन, दिव्य वाणी, दिव्य देशना सुन रहे होते हैं कि चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष विख्यात हुआ है, वही चक्रवर्ती भरत भगवान के पास बैठे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं, बनते मेरी एक जिज्ञासा है। ऋषभदेव प्रभु ने कहा, कहो वत्स, तुम क्या पूछना चाहते हो? भरत चक्रवर्ती ने कहा, प्रभु आप इस समय वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन जन का कल्याण कर रहे हैं, पर मेरी जिज्ञासा है, क्या हमारे इस आपके समवसरण में क्या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, ऐसा प्राणी भी है जो आने वाले 24 तीर्थंकरों में कोई एक तीर्थंकर बनेगा? ऋषभदेव मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, भरत सच तो यह है, तेरा अपना पुत्र मरीचि जिन शासन के आने वाले 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर बनेगा, और न केवल वो तीर्थंकर बनेगा बल्कि वो अपने जीवन में वासुदेव और प्रतिवासुदेव भी बनेगा। जब चक्रवर्ती भरत ने यह सुना कि मेरा अपना पुत्र ही आने वाले युग युगों में कोई वासुदेव बनेगा, कोई प्रतिवासुदेव बनेगा, कभी चक्रवर्ती बनेगा और कभी वही जीव तीर्थंकर बनेगा, वो तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, आते हैं मरीचि के पास और मरीचि के पास आकर पहले तो उनको प्रणाम करते हैं। मरीचि कहते हैं, पिताश्री ये आप क्या कर रहे हैं? आपको अगर सही में प्रणाम करना है तो आप पूज्य दादा ऋषभदेव प्रभु को जाकर के प्रणाम कीजिए। बोले मैं तुम्हें प्रणाम करके आनंद विभोर हो रहा हूं। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले मुझे अभी अभी पता चला श्री भगवान के श्री मुख से कि तू आने वाले युगों में तू ही वासुदेव बनेगा, तू ही प्रतिवासुदेव बनेगा और तू ही आने वाले 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर भी बनेगा। ओ क्या ये बात भगवान ने कही है? अरे हाँ, अभी सुनकर आ रहा हूं। भाई साहब, तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा नहीं लगता? हर आदमी को तारीफ सुनना ही अच्छा लगता है, निंदा और आलोचना सुननी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने मुंह से भूल चूक करके भी कभी भी किसी व्यक्ति की निंदा आलोचना मत करो, क्योंकि ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। तो भाई साहब, आप अगर किसी को खाना खिलाएंगे तो उसकी मनपसंद वाला खाना खिलाएंगे, जो आपके घर में जो बासी पड़ा वो खाना खिलाएंगे? कौन सा खाना खिलाएंगे? उसके मनपसंद। तो भाई हम जो हमारे मुंह से बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से बोला गया शब्द क्या है? अगले की थाली में परोसा गया भोजन है। हमारे मुंह से बोले गए शब्द क्या है? सब बोल लो, हमारे मुंह से बोले गए शब्द क्या है? अगले की थाली में परोसा गया भोजन। इसलिए भोजन हमेशा श्रेष्ठ ही करवाना चाहिए और इसलिए शब्द भी हमेशा श्रेष्ठ ही बोलने चाहिए। तारीफ सबको अच्छी लगती है। दुनिया में लोकप्रिय होने का सबसे सरल अगर कोई मार्ग है तो वो मार्ग है दूसरों की तारीफ करना। ये बोलने की कला का, वाणी का एक बहुत बड़ा चातुर्य है कि व्यक्ति हमेशा दूसरों की तारीफ करके ही वाणी का उपयोग करता है। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, तारीफ सुनने से प्रोत्साहन मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अच्छी बात कही और आपने ताली बजा दी तो क्या हुआ? इससे जो अगले ने बात कही है उनको इस बात का धन्यवाद ज्ञापन हो गया, हमारी ओर से प्रोत्साहन हो गया कि साहब आपने जो बात कही बिल्कुल दिल को टच कर गई। तो हमने इतनी अच्छी बात कहने के लिए ताली बजा करके भी अगले का अभिनंदन कर दिया। तो ऋषभदेव प्रभु ने कहा भरत से, भरत ने कहा किससे? नाम बोलो सब। मरीचि से। तो मरीचि ने जब अपनी तारीफ सुनी कि मैं क्या बनूंगा? तीर्थंकर। और भाई साहब, आपको अगर केवल अभी इतनी सी सूचना आ जाए कि आपको भाजपा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से एमएलए का टिकट मिल रहा है तो इतनी सुनने मात्र से ही, जीतना तो बहुत दूर की बात है, सुनने मात्र से ही अरे वाह मने भी टिकट मिल गया,
सपने में भी नहीं सोचा था। तो मरीचि ने कुछ सोचा थोड़ी था, और मरीचि अंदर से प्रफुल्लित हुआ और भुजाएं तान तान कर कहने लगा, वाह, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। हो सकता है अगर वो अहंकार ना करते तो उनका 24वें तीर्थंकर के बजाय हो सकता है दूसरे, 5वें, 7वें, 10वें में ही नंबर आ जाता। पर अहंकार किया तो वो क्रम आगे बढ़ा और 24वें तक पहुंच गया। इसलिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी अपनी तारीफ सुनो तो विनम्रतापूर्वक उनके शब्दों का सम्मान करो। कभी भी उन शब्दों को सुनकर भीतर में मान चंजी को बढ़ावा मत दो। किसको बढ़ावा मत दो? कोई अगर कह दे साहब आप बहुत अच्छे हैं, तो हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक, साहब आपकी मेहरबानी है कि आप हम बच्चों को भी इतना मान देते हैं। आप हमारे मुंह से कभी सुनते होंगे ना, कोई जब हमारी बड़ाई करते हैं तो वापस यही कहते हैं, साहब हम तो टाबर हैं, हमारा क्या है, साहब हम तो बालक हैं। अर्थात कोई हमारी तारीफ करे ना तो उसे बड़ी विनम्रतापूर्वक उसे स्वीकार कीजिए, अन्यथा भीतर में मान नाम का कषाय हमारा पुष्ट होगा। मान चंजी हमारे भीतर में और ज्यादा फूल जाएंगे। जैसे चना पानी में भीगने के बाद फूलता है, तो जैसे चना पानी में भीग करके फूलता है, वैसे ही हमारी चेतना भी अंदर से फूल जाती है। तो विनम्रता पूर्वक कैसे हाथ जोड़ो, हमेशा हाथों को जोड़कर ही रखा करो। कोई भी तारीफ कर दे, साहब शुक्राना, थैंक यू साहब, आपकी मेहरबानी, आप हम बच्चों को इतना मान देते हैं, आप हम बच्चों को इतना मान देते हैं। उम्र को तब बीच में मत लाना कि साहब मैं तो इतनी बड़ी उम्र का हूँ, मैं कैसे हाथ जोड़ूं। जब भी तारीफ हो हाथ जोड़कर शुक्राना अदा कर दो। उन्होंने तारीफ सुनकर अहंकार किया, भव चक्र बढ़ा, पर चूंकि जीवन भर साधना की थी, उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग करके मरीचि मर करके देव बने। अपने चौथे भव में, पहला भव नयसार का, दूसरा भव देव बने, तीसरा भव मरीचि का, चौथा भव फिर देव का। अब उसके बाद चौथे से लेकर 16 तक के जितने भी भव हैं, फिर वे ब्राह्मण बनते हैं, फिर मंगलमय जीवन जीते हैं, फिर वे देव बनते हैं, फिर जन्म मिलता है, कभी तापस बनते हैं, फिर मंगलमय जीवन जीते हैं, फिर देव बनते हैं। इस तरह से 16वें भव तक उनका मनुष्य जन्म और देव जन्म उनका घटित होता रहता है। महान धर्मशास्त्र कल्प सूत्र में कहा गया है कि उनका 17वां भव होता है, और वो होता है विश्व भूति का। कौन सा भव है ये? विश्व भूति। कहते हैं कि उनका अपना ताऊ का बेटा था जिनका नाम था विशाख नंदी। वो विश्व भूति से बड़ा द्वेष रखता था, ईर्ष्या रखता था, जलेसी रखता था। और जब भी कोई इंसान किसी दूसरे से जलेसी और ईर्ष्या रखता है, तब वो हमेशा अगले का नुकसान ही सोचता है। इसलिए अगर हम लोगों को हमारी तरक्की चाहिए तो हमें कभी भी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ये कभी मत सोचो कि मैं ही आगे बढ़ूं, बल्कि ये सोचो संसार में सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोगों की तरक्की हो, सभी लोग सुखी हों। आप जीवन भर सेठ रहें, परमात्मा की आप पर यह कृपा रहे, पर आपका प्रयास ये भी हो कि मेरे घर में अगर कोई कर्मचारी भी काम करता है और उसने 30 साल तक मेरी सेवा की है, एक दिन आप उसे भी सेठ बना दो। इसी में ही एक सेठ की सेठाई छिपी रहती है। तो कृपा ऐसी ही रहनी चाहिए। 17वें भव में वह महावीर के जीव विश्वभूति बनते हैं। विशाख नंदी उनसे ईर्ष्या रखते हैं, और ईर्ष्यावश वे एक दिन देखते हैं कि विश्वभूति राज उद्यान पर बने हुए राजमहल में कब्जा किए हुए हैं। वे क्या करूं कि इस राज उद्यान के राजमहल से इन्हें बाहर निकलवाऊं। वो जब भी उस राज्य उद्यान की खूबसूरती वैभव को देखते तो मन इठला जाता। एक दिन विशाख नंदी ने अपनी तरफ से संदेशा पहुंचाया, और संदेशे में ये कहलाया कि जंगल में एक शेर का बड़ा आतंक मचा हुआ है।
तो आप विश्वभूति हमारे बड़े भैया हैं, आप उन्हें वहां पर जंगल में शेर के आतंक को समाप्त करने के लिए भेज दीजिए। जब राजा को पता चला, राजा ने कहा कि बोलो भाई कौन जाना चाहेगा, विशाखनंदी या विश्वभूति? विश्वभूति ने कहा, राजन पिताश्री, बड़े भाई के रहते छोटे भाई के जीवन को रिस्क में डालना ठीक नहीं है, मैं आराम से जाऊंगा और निश्चिंत रहिए, मैं शेर के आतंक को समाप्त कर दूंगा। निकल पड़ा विश्वभूति और जाकर के उसने शेर के आतंक को समाप्त भी किया। वापस लौटकर आने में 7 दिन लग गए होंगे, पर जब वापस लौटकर आया, अपने महल की तरफ जाने लगा, राज उद्यान की तरफ, तो बाहर में खड़े प्रहरियों ने रोक दिया कि प्रभु आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अंदर में विशाखनंदी अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ पर वो सैर कर रहे हैं। तो बोले कि महल में कौन है? बोले वो महल में ही आमोद प्रमोद कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दे रखा है कि मेरे महल में मेरी अनुमति के बिना किसी को भी ना आने दिया जाए। तो बोले क्या मेरे लिए भी यही आदेश है? बोले कि क्षमा करें राजकुमार, क्षमा करें, आपके लिए भी यही आदेश है कि किसी भी स्थिति में आपको अंदर ना आने दिया जाए। तो विश्वभूति ये सुनकर के बड़े अंदर से दुखी होते हैं। तो क्या मेरे महल पर कब्जा करने के लिए मेरे भाई ने मुझे जंगल में भेजा था? क्या मुझे इसलिए भेजा था? क्या एक भाई इतना खुदगर्ज हो सकता है कि अपने ही भाई को जंगल की तरफ भेज दे? ओह, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। विश्वभूति जोर से हुंकार लगाते हैं। विशाखनंदी घबराया हुआ बाहर आता है कि विश्वभूति आ गए, पर बाहर तो मैं निकलूंगा ही नहीं, यहीं पर मेरा कब्जा रहेगा। कहते हैं विशाखनंदी ने बगल में ही जो पेड़ खड़ा था, विश्वभूति ने उठाई अपनी मुट्ठी और उठा करके एक प्रहार किया पेड़ पर, और पेड़ वहीं पर ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और तब विश्वभूति ने कहा, ए मेरे भाई, मैं चाहूं तो अपने एक प्रहार से तुझे अभी नष्ट कर सकता हूं, पर मैं तुझ पर दया करता हूं, तुझ पर करुणा करता हूं और मैं तुझे माफ करता हूं। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकता है। धिक्कार है, ये भाई भाई का स्वार्थ का संसार, धिक्कार है। और ये कहते हुए विश्वभूति राजमहलों का त्याग करके मुनि जीवन स्वीकार कर लेते हैं, खूब साधना करते हैं, खूब जप तप आराधना उपासना करते हैं और अपने पार्थिव शरीर का त्याग करके अंत में देवत्व को प्राप्त होते हैं। भगवान महावीर का 18वां भव देवत्व से जुड़ा हुआ है। 19वां भव श्री भगवान का 19वां भव है और वह है त्रिपृष्ठ वासुदेव का। कौन सा भव है ये? त्रिपृष्ठ वासुदेव का, अर्थात वो भव कि जिसमें वही विशाखनंदी जब पूर्व जन्म का वही भाई, सौतेला भाई मर कर के यहाँ पर शेर के रूप में पैदा होता है, उसका आतंक फैलता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव को जानकारी मिलती है, वे उस शेर का आतंक समाप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं। पर जब ये देखते हैं कि जंगल में शेर निहत्था है, तो त्रिपृष्ठ वासुदेव भी अपनी तलवार और तीर कमान नीचे रख देते हैं और निहत्थे विशाखनंदी से, वो जो विशाखनंदी मर करके क्या बनाए? भाई साहब, ये बड़ा गजब का खेल है। कब कौन मर करके कब क्या बनेगा ये कोई पता नहीं है। भाई साहब, ये कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। कब किसका चक्कर कहाँ चल जाएगा मुझे नहीं पता। मैंने तो धर्म शास्त्रों में जितना पढ़ रखा है उसके हिसाब से इस जन्म में जो पत्नी है, हो सकता है अगले जन्म में वो बहन भी बन जाए, हो सकता है अगले जन्म में वो हमारी माँ बन जाए। ये जन्म जन्मांतर का खेल ही कुछ ऐसा ही है। क्या बन जाए? हमारी माँ। इसलिए कब क्या होगा ये कोई पता नहीं है। आज जो आदमी घर का सेठ बना हुआ है, हो सकता है मर करके वही सेठ कुत्ता बने और कुत्ता बन करके उस घर की रखवाली करने के लिए पालतू कुत्ता बन करके हमारे घर में रहना शुरू हो जाए। ये जन्म जन्मांतर का खेल बड़ा गजब का है। तो विशाखनंदी जो था शेर,
निहत्थे त्रिपृष्ठ वासुदेव ने उसका जबड़ा पकड़ा और चीर करके उसके 2 टुकड़े कर डाले। विशाख नंदी वो तो मर करके नरक में गया, पर अब खास बात ये हुई, त्रिपृष्ठ वासुदेव जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अब आप सब लोगों को वो घटना याद दिला रहा हूं जिसकी जानकारी लगभग सबको होगी। और वो घटना ये है कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के यहाँ पर एक बार विदेश से कोई संगीत की कला की टीम आई थी और वहाँ पर उन्होंने नृत्य और गायन प्रस्तुत किया था। त्रिपृष्ठ वासुदेव को बड़ा आनंद आ रहा था। कभी कभी होता ना, भजन संध्याएं बड़ी मस्ती से चलती है, महफिलें बड़ी अच्छी चलती हैं और लोगों को उसमें इतना आनंद आता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने जब मस्ती आ रही थी, उन्होंने अपने बगल में खड़े हुए शैया रक्षक, शैया पालक से कहा था, ए शैया पालक, शैया रक्षक, देखो मैं संगीत सुन रहा हूँ, मस्ती में डूबा हुआ हूँ, अगर सुनते सुनते मुझे नींद की झपकी लग जाए तो तुम इस संगीत को बंद करवा देना ताकि मेरी नींद में खलल न पड़े। उसने कहा जो आज्ञा प्रभु, और नृत्य गान चलता रहा। सुबह 4 बजे जब अचानक राजा की त्रिपृष्ठ वासुदेव की आंख खुली तो देखा अभी भी संगीत चल रहा है और मैं एक नींद की, बड़ी गहरी नींद की झपकी भी ले चुका हूँ। उन्होंने शैया पालक को देखा और कहा, तूने संगीत बंद नहीं करवाया, मेरे आदेश का पालन नहीं किया। उसे गलती महसूस हुई और उसने कान पकड़ते हुए कहा, क्षमा करें राजन, क्षमा करें, दरअसल नृत्य और संगीत में इतना आनंद आ रहा था कि मैं भूल गया आपके आदेश का पालन करना, मेरे दिमाग से वो निकल गया और मैं इसी में ही मशगूल हो गया। अच्छा, तो पृष्ठ वासुदेव को क्या आया? क्या आया? कोई भी जब आपका कहना नहीं मानता तो आपको क्या आता है? गुस्सा। सवाल ये उठता है, गुस्सा हम सब लोगों को आ जाता होगा, पर ये कभी हम लोग तौलते नहीं हैं कि क्या वास्तव में अगले से इतनी बड़ी गलती हुई है कि जिसके लिए हम इतना तीव्र क्रोध करके उसे दंडित करें। गलती होती है कितनी सी? अब बताओ, शैया पालक से कितनी सी गलती हुई? कोई बहुत बड़ी गलती हुई क्या? शैया पालक से कितनी बड़ी गलती हुई? छोटी सी गलती हुई। एक मालिक अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर से, स्टाफ से छोटी सी गलती होती है, कहता है निकल जाए यहां से। भाई छोटी सी गलती हो जाती है, चलो सब लोग बोल लो, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। वापस बोलो सभी, गलतियों से जुदा और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। तो अब न तो भगवान तू है और न भगवान मैं हूं। तो ऐसी स्थिति में गलतियां तो मानवीय प्रकृति है, गलतियां मानवीय प्रकृति है, गलती को स्वीकार कर लेना यही संस्कृति है, और गलतियों पर गलतियां करते चले जाना इसी का नाम विकृति है। तो गलती थी छोटी सी, पर क्रोध कर लिया कितना। अब जरा देखिए गलती कितनी सी थी, हाथ बनाइए, गलती कितनी सी? टॉफी और चॉकलेट जितनी। अब गुस्सा कितना किया है? कितना? पहाड़ जितना। और पहाड़ जितना गुस्सा अगर तीर्थंकर का भी जीव अगर करेगा तो परिणाम क्या हो सकता है? त्रिपृष्ठ वासुदेव ने तीव्र क्रोध कषाय का अनुबंध किया। मैं सबको विनम्रता पूर्वक बार बार सचेत करता रहता हूं, भाई लोगों, जिसको जैसा जीवन जीना है जियो, पर लफड़ों में हाथ मत डालो, माथा फोड़ी मत करो, सरपचियां मत करो। कषायों का अनुबंध हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। एक बार कह दो, 2 बार कह दो, 3 बार कह दो, फिर भी अगला वैसा कर रहा है तो करने दो, उसका भाग्य उसके साथ। ज्यादा बोल बोल करके हम हमारे कषायों का अनुबंध क्यों करें? उसको पांव पर खड़ा करने के चक्कर में हम अपने आप को गड्ढे में क्यों गिराएं? कषायों का अनुबंध मत करो। अगर आप में समझ है, धर्म की समझ है, तो मैं केवल एक ही चीज की प्रेरणा दूंगा और वह है कषायों का अनुबंध मत करो। हो सकता है मेरे दिमाग में अभी अगर कोई विकार उठेगा तो हो सकता है वो मेरे भीतर का छिपा हुआ कोई तत्व हो सकता है, पर अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो सामने वाले के निमित्त के कारण मुझे
क्रोध आ रहा है और क्रोध पर विजय पाना हर आदमी के लिए मुमकिन है, केवल यहाँ मेंटेलिटी सेट करनी पड़ती है। आज तक कोई भी बाप अपने बेटे को मार मार के, थप्पड़ मार मार के, गालियाँ निकाल निकाल के कोई बेटे को आज तक सुधार नहीं पाया है। वो उसका अपना जो भाग्य लेकर आया ना, वो वैसा ही आज भी जी रहा है। इसलिए हमारा काम है संकेत देना, समझ देना हमारा काम है। एक पिता का काम जूते ठोकना नहीं है, एक पिता का काम बच्चे को सही समझ देना है, आगे उसका नसीब, उसका भाग्य। अब त्रिपृष्ठ वासुदेव ने तीव्र क्रोध किया। तीव्र क्रोध कषाय के अनुबंध के कारण उन्होंने कह दिया था, तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसके कान में खौलता हुआ शीशा डलवा दिया जाए ताकि दोबारा ये कभी ऐसी धृष्टता न कर पाए कि राजा की आज्ञा का पालन न करे। वो खौलता हुआ शीशा मंगाया जाता है, कहाँ डाला जाता है? कानों में। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि उस तीव्र कषाय के अनुबंध से क्या नुकसान हो सकता है। ये नुकसान हुआ, सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ कि पहली बार महावीर प्रभु का जीव, जो अब तक मनुष्य और देवत्व की योनि से गुजर रहा था, पहली बार मर करके वो नरक में गया। कहाँ गया? अपन लोग सब महावीर के जीव हैं, तीर्थंकर के जीव हैं। भाई साहब, मुझे पता तो नहीं आप में से भी कोई तीर्थंकर का जीव हो, या मैं भी तीर्थंकर के जीव हूँ, या आप तीर्थंकर के जीव हो, या उधर वाले कोई तीर्थंकर के जीव हो, ये कोई पता तो नहीं है। पर जब एक तीर्थंकर का जीव भी मर के नरक में जा सकता है, तो आप में से कई जीव ऐसे होंगे जो बिना तीर्थंकर वाले होंगे। अब उनके लिए तो मुझे पता नहीं है, ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति खुद ही कर लीजिएगा कि मैं अगर तीव्र कषायों के अनुबंध करता हूं तो मर के कहाँ जाऊंगा। वो तीर्थंकर का जीव मर करके नरक में गया, 20वें जन्म में नरक में जाता है, 21वें जन्म में अब वो त्रियंच योनि में आते हैं और तब वो सिंह बनते हैं। 22वें भव में फिर शेर मरा और मर करके नरक में गया। लेकिन 23वें भव में जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय वापस उनका साथ देने के लिए उदय हुआ और तब वो प्रिय मित्र नाम के राजा बनते हैं। तब वही राजा चक्रवर्ती बनते हैं, पूरे भारत पर उनका राज्य होता है। केवल इतना ही नहीं होता, प्रिय मित्र चक्रवर्ती मुनि जनों और आचार्य जनों की प्रेरणा से प्रभावित होकर के दीक्षा भी ग्रहण करते हैं, संयम साधना करते हैं और अगले 24वें भाव में वो देव बनते हैं। उनका 25वां भाव होता है राजा नंदन का भाव। कौन सा भाव? राजा नंदन का भाव। देखो महत्वपूर्ण कौन से भाव है उनके? पहला भाव है नयसार का, तीसरा भाव है मरीचि का, 17वां भाव है, बोलो, हाँ, विश्वभूति का, और 19वां भव है त्रिपृष्ठ वासुदेव का, 25वां भव है उनका राजा नंदन का। राजा नंदन के रूप में वे 20 स्थानक तप की आराधना करते हैं। उस 20 स्थानक तप की आराधना के पुण्य प्रभाव से उनका तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को जब भी शरीर में साता हो, अनुकूलता हो, मरने से पहले 20 स्थानक तप की आराधना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो तप है कि जिस तप को करने से हमारे भीतर तीर्थंकर होने का, सिद्ध होने का बीज आरोपण हो जाता है, बीजारोपण हो जाता है, बीज वपन हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये भावना रखनी चाहिए। तो जिनका भी शरीर साथ देता है ना, अब कुछ जीव होते हैं जो खाए बिना रह ही नहीं सकते, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जिनको लगता है मैं आराम से बिना खाए भी रह सकता हूँ, वे लोग 20 स्थानक तप की आराधना अवश्य करें। 26वें भाव में वे देव बनते हैं और 27वें भाव में वही अहिंसा के अवतार, जन जन का कल्याण करने वाले, सर्वश्रद्धेय शांति और संयम के विश्वदूत श्री महावीर प्रभु के रूप में वे धरती पर अपना अवतरण लेते हैं। वे देवलोक से
वे देवलोक से च्यवित होते हैं। उनका तब स्वरूप था 10वें देवलोक में पुष्पोत्तर पुंडरीक विमान से वे च्यवित होकर के आषाढ़ शुद्धि छठ को वे वहाँ से उनका जीव धरती पर आता है। धरती का उद्धार करने के लिए, धरती का कल्याण करने के लिए उनका अवतरण उस समय होता है जब नारी भी ककड़ी और भिंडी की तरह बेची जाती है, जब लोग धर्म के नाम पर भी पशुओं का वध करते हैं, यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है, कर्म कांड ही तब प्रधान बन जाता है। तो जीव मात्र का उद्धार करने के लिए श्री भगवान धरती पर अपना अवतरण लेते हैं। गीता इसीलिए तो कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अवधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। सबको याद ही होगा ना, महाभारत तो सबने देखी रखी होगी ना, हैं तो सबको याद ही होगा। बोलो सब, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। कभी गीता के भगवान ने कहा था मैं हर युग में संभव होऊंगा, युग युग में मेरा अवतार होगा, तब तब मेरा अवतार होगा जब जब संसार में अधर्म का उदय होगा और धर्म कमजोर पड़ेगा, तब तब मैं धरती पर आऊंगा और धरती पर आकर के धरती के उद्धार के लिए अधर्म को समाप्त करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। यही ऐसा ही कुछ समझ लो कि महावीर का वह जीव धरती का उद्धार करने के लिए हजारों वर्षों तक के लिए वे धरती पर अवतरित होकर आते हैं। हम भगवान महावीर की आत्मा को अपनी ओर से नमन करते हैं और नमन करते हुए हम मान कर चलते हैं उन्होंने एक नहीं बल्कि दो जातियों का उद्धार किया, एक नहीं बल्कि दो कुलों को धन्य किया। क्योंकि जब वे वहाँ से अवतरित होकर आते हैं तो सबसे पहले उनका अवतरण होता है देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में। कहाँ आते हैं वो? देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में वे आते हैं। वहाँ पर भी 83 दिन तक रहते हैं। ये भी एक कर्म का उदय है। पर जब इंद्र को ये पता चलता है कि तीर्थंकर का जन्म किसी भी गरीब कुल में, दीनहीन कुल में नहीं होता, क्योंकि देवानंदा ब्राह्मण थे तो उच्च जाति के, मगर ठन पाल, मदन गोपाल, तो अंदर कुछ उसकी ताकत कुछ नहीं थी, मतलब अंदर से वो बिल्कुल खाली था। तो ऐसा कहते हैं कि देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में जब वो महावीर का जीव था तो इंद्र के आदेश पर कि कभी भी तीर्थंकर गरीब घर में पैदा नहीं होते, तो गरीब घर में पैदा नहीं होते इसके लिए मैं तो सबसे ये कहता हूँ, इसलिए हर आदमी अमीर बने। क्या बने हर आदमी? गरीबी अभिशाप है। संत जनों में हम ही एक ऐसे संत हैं जो लोगों को अमीर बनने की भी सलाह देते हैं। न केवल सलाह देते हैं बल्कि अमीर होने के रास्ते भी बताते हैं, ये जानते हुए कि आदमी अगर अमीर नहीं बनेगा तो उसके घर में तो कभी तीर्थंकर का जन्म हो ही नहीं सकता। भाई क्यों ना हो, हम तो 14 सपना जी का बधावना इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारे घर में भी, हमारी कोख से भी किसी तीर्थंकर का जन्म हो। भाई इसीलिए तो अपन ये सब बधावना करते हैं। तो गरीब घर में जब वो नहीं आते तो हर आदमी को क्या बनना चाहिए? अमीर। हर आदमी को अमीर होना चाहिए। गरीबी अभिशाप है। गरीबी कभी भी समाज के लिए, व्यक्ति के लिए वरदान हो ही नहीं सकती। इसलिए हर आदमी का सुखी संपन्न होना जरूरी है। तो देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से इंद्रदेव के आदेश पर हरिणगमेशी देव आते हैं और वे दुनिया का पहला ऑपरेशन करते हैं। बस फर्क ये है, आजकल यही ऑपरेशन डॉक्टर करने लग गए हैं और उस जमाने ये ऑपरेशन करने के लिए हमें दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब गर्भांतरण हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो अब कहाँ आए हैं श्री प्रभु?
कहाँ आए हैं? उन्हें क्षत्रिय कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ की भार्या जगत जननी राज राजेश्वरी त्रिशला माता की कोख में उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और स्थानांतरित होकर के अब वे पहले उन्होंने ब्राह्मण जाति का उद्धार करना स्वीकार किया और फिर उन्होंने क्षत्रिय जाति का उद्धार करना, और जब दीक्षा ली तो उन्होंने मानव मात्र, प्राणी मात्र का उद्धार करने का उन्होंने काम किया। भगवान महावीर त्रिशला की कोख में पल रहे हैं। कहते हैं लगभग 7वां 8वां महीना चल रहा होगा, तो तभी उनके मन में आया, उस जीव के मन में आया कि मैं मां की कोख में हूं, हलन चलन होता है, हो सकता है मैं जो अंदर में हाथ पांव चलाता हूं इससे मां को तकलीफ हो रही होगी। तो उन्होंने क्या किया? हिलना डुलना बंद कर दिया। और जब अंदर से हिलना डुलना बंद हो गया तो भाई अंदर का क्या संसार होता है ये तो माताएं और बहनें ही बता सकती कि हमारे अंदर में कौन सा ग्लोब चल रहा है और कैसे क्या घूम रहा है, वो यही बता सकती हैं। अंदर से महावीर के जीव ने कुछ सोचा और हिलना डुलना बंद कर दिया। अब हिलना डुलना बंद हुआ कि त्रिशला माता के मन में अब उथल पुथल उठनी शुरू हो गई। क्या हुआ? मेरे गर्भ का क्या हुआ? मेरा ये वो क्या हुआ? मेरा वो क्या हुआ? सब अलग अलग तरह के भाव बनने लग गए। नगर भर में कई तरह की पूजाएं, अनुष्ठान इत्यादि होने लगे। मां को जब सुबकते रोते हुए देखा तो महावीर के जीव को, चूंकि तीर्थंकरों को जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान होता है, उन्होंने अंदर ही अंदर मां की दशा को देखा, सोचा ओहो मैंने तो क्या सोचा था और क्या हो गया, मैंने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे मैंने तो सोचा था कि मां को पीड़ा हो रही होगी मेरे हलन चलन से, पर यहां तो लेने का देना पड़ गया। और तब महावीर प्रभु के जीव ने ये सोचा कि जब मेरे गर्भ में रहते हुए माँ को इतनी पीड़ा हो रही है, अगर न हिला डुला तो, और मेरा जन्म तिन्नाणम तारियाणम के लिए हो रहा है, खुद के तिरने और तारने के लिए हो रहा है, मैं अगर दीक्षा की बात उठाऊंगा तो माँ जीते जी ही मर जाएगी। मैं एक काम करूंगा, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। ये महावीर का माँ की कोख में रहते हुए लिया गया ये महासंकल्प है, ये महाअभिग्रह है। तो माता पिता के प्रति भी तो हमें अपने फर्ज अदा करने चाहिए ना। महावीर प्रभु के उस जीव ने महासंकल्प जब लिया, अंदर से खुद को हिलाया डुलाया, ओ माँ ने कहा इसका मतलब मेरा गर्भ सुरक्षित है। वापस फिर आनंद बढ़ गया, आनंद बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। और माँ ने, उस त्रिशला माँ ने, जब उनकी कोख में महावीर का जीव आया तब उन्होंने महामंगलकारी, महाफलदायी, उन्होंने 14 दिव्य स्वप्नों के दर्शन किए। कितने सपने? 14 सपने। जगत जननी राज राजेश्वरी ने 14 सपने देखे और वे 14 स्वप्न ऐसे महाफलदायी थे, ऐसे महाफलदायी थे कि जिनके लिए कभी पंडितों ने कहा था, क्योंकि जब वो सपने देखने के बाद माँ राज राजेश्वरी त्रिशला जी सिद्धार्थ राजा के पास गई। राजा सिद्धार्थ जी ने पंडितों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया और पंडितों ने जब 14 सपने सुने और उसकी जो भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी तय कर बैठी थी कि इन 14 सपनों को देखने के कारण ये राज राजेश्वरी त्रिशला माता या तो चक्रवर्ती को जन्म देगी और या फिर तीर्थंकर को जन्म देगी। किसको जन्म देगी? सब बोलो तो। या तो चक्रवर्ती को जन्म देगी और या फिर तीर्थंकर को। पर पंडित लोग कुछ भी कहे, पर भविष्य में जो होना था वही हुआ और वही हुआ। इसी आधार पर हम कहेंगे माता त्रिशला ने जो 14 स्वप्न देखे थे, वे 14 स्वप्न थे। पहला था शेर, दूसरा सपना देखा हाथी, दूसरा सपना
हाथी। तीसरा सपना देखा वृषभ, तीसरा सपना वृषभ। चौथा सपना देखा महालक्ष्मी जी, चौथा सपना देखा महालक्ष्मी जी। पांचवा सपने में देखा पुष्पमाला, पांचवा सपना पुष्पमाला। छठा सपना देखा चंद्रमा, छठा सपना देखा। सातवां सपना देखा सूर्य, सातवां सपना सूर्य का। आठवां सपना ध्वजा, आठवां सपना ध्वजा। नौवां सपना कुंभ कलश, नौवां सपना कुंभ कलश। 10वां सपना पद्म सरोवर, 10वां सपना। 11वां सपने में क्षीर सागर, 11वें सपने में क्षीर सागर। 12वें सपने में देव विमान, 12वें सपने में देव विमान। 13वें सपने में रत्न राशि, 13वें सपने में रत्न राशि। 14वें सपने में अग्निशिखा, 14वें सपने में अग्निशिखा। कहते हैं माता त्रिशला ने जो सपना देखा था, जो 14 महाफलदायी, महामंगलकारी, महाशुभ फल देने वाले जो 14 सपने देखे थे, आज भी पूरे देश भर में समग्र जगह पर जैन समाज के लोग उन 14 सपना जी का बधावना करते हैं। और चाहे पिछला पर्युषण किया हो या ये पर्युषण पर्व किया हो, दोनों पर्युषण पर्व मिलाकर अगर हम देखें तो देश भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन इन 14 सपनों के बधावने के लिए जैन समाज के लोग अपनी ओर से समर्पित करते हैं। और ये भावना भाते हैं कि इन 14 सपनों का बधावना करते हुए कि हमारे घर में भी ऐसी ही महावीर जैसी मंगलकारी संतान का जन्म हो। पालना जी झुलाए जाते हैं और ये आज भी पालना जी का चमत्कार है कि जिसके घर में संतान नहीं हुई है वो अगर पालना जी झुलाते हैं, उनकी थाली बजाते हैं, उनकी चंवर ढारते हैं। मैंने तो ऐसा अब तक कई घरों में देखा है, उन घरों ने पालना जी का बधावना करके, पालना जी का चढ़ावा लेकर के और उन्होंने बधावना किया और उनके घर में संतान हुई। क्या हुई? ये चमत्कार है, पालना जी की महिमा है, पालना जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। चलिए हाथ जोड़िए, प्रभु को आमंत्रण देते हैं। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, हो त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, हो त्रिशैला। सब स्वर को बुलंद कीजिए और आमंत्रण दीजिए। हो त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान आते नहीं हो, कौन हो, कौन कहता है भगवान आते नहीं हो, कौन कहता है भगवान। हो चंदना की तरह हम बुलाते नहीं हो, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, हो त्रिशैला। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो। यशोदा वल्लभं वीरजीनेश्वरं, यशोदा वल्लभं वीरजीनेश्वरं।
वीरजीनेश्वरम हो यशोदा वल्लभम वीरजीनेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा। कौन कहता है भगवान सोते नहीं हो, कौन माता त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं हो, माता त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं हो। त्रिशला नंदनम प्रभु परमेश्वरम हो स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम हो स्वीकारो प्रभु। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं हो, कौन कहता है गौतम गणधर के जैसे सुनाते नहीं हो, गौतम गणधर के जैसे सुनाते नहीं हो। त्रिलोकेश्वरम मम हृदयेश्वरम हो त्रिलोकेश्वरम मम हृदयेश्वरम हो त्रिलोकेश्वरम मम हृदयेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम हो स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। ओम ह्रीं श्रीं अरहम 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 महावीरेश्वरम ओम ह्रीं श्रीं अरहम महावीरेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम हो स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम हो स्वीकारो प्रभु मेरा हो स्वीकारो प्रभु मेरा हो स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो घट घट के अंतर्यामी की हो घट हो जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय हो जो पाप मिटाने। हाथ ऊपर करके आनंद से निमंत्रण जो जय जयकार बोलो बोले महावीर भगवान की। जो पाप मिटाने आया था जो भारत आन जगाया था जो हो उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की हो उस हो जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय बोलो महावीर स्वामी की हो जय। आनंदम हो जो जगती का उद्धार किया हो
जो आया शरण उसे पार किया हो, जो आया शरण उसे हो, जो पीड़ हरि हर प्राणी की हो, जो पीड़ हरि हर प्राणी की हो। जय बोलो महावीर स्वामी की हो, जय बोलो महावीर स्वामी की हो। घट घट के अंतर्यामी की हो, घट घट के। जो जहां खड़ा हो वहीं पर भक्ति नृत्य कर लो। महावीर स्वामी की हो जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु। हो आनंदम। ओ मुनि दर्शन मुगति कामी की हो जय। बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के हाँ घट घट के अंतर्यामी की हो, घट घट के हो जय। बोलो महावीर स्वामी की हो जय, बोलो स्वामी की हो जय, बोलो महावीर स्वामी हो जय, बोलो महावीर। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। बोलिए राज राजेश्वरी माता त्रिशला देवी की, बोलिए जन शासन देव की जय हो। बोलिए दादा गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो।